ऑल राइट, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCX लाइव गुरु में। आज है डेट 11 जुलाई और जो करंटली टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:39। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी ट्रेड चल रही है वो चल रही है XAU USD के अंदर बाइंग साइड में। एक स्टैंडर्ड लॉट में हम काम कर रहे हैं। 3281.850 के रेट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है और जो करंट प्राइस है वो 3357.636 के आसपास चल रहा है। लेकिन इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या रहा था, हमने बॉटम पे ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, इसका लॉजिक लास्ट वीडियो में बता दिया गया था। आप लास्ट वीडियो को जाकर के देख सकते हैं अगर इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक आप जानना चाहते हैं तो। अच्छा, तो ये वीडियो क्यों क्रिएट की जा रही है? ये वीडियो क्रिएट की जा रही है कि जो हमारा यहाँ पे एंट्री हुई थी उसके बाद ये जो मार्केट में डाउन साइड की रिट्रेसमेंट आई है, इसमें हमने कैसे पेशेंस रखा, कैसे हमने ट्रेड को होल्ड किया, क्या हमारी साइकोलॉजी रही थी ट्रेड को होल्ड करने के पीछे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड अपडेट कि ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, बुक किया या नहीं किया, एसएल गया, टारगेट आया, वो सारी की सारी अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। वीडियोस थोड़ा लेट क्रिएट की जाती हैं। चलिए, अब ट्रेड के पीछे का लॉजिक तो हमने बता दिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन अब जानते हैं कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या रही थी इस ट्रेड को होल्ड करने के पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, लमसम इस भाव पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया था, इस वाले लेवल पे और इस वाले टाइम जोन के आसपास। और यहाँ से जब मार्केट ने एक अप रैली को शोकास्ट करना शुरू किया तो मार्केट गई यहाँ तक, और यहाँ तक हमारा जो प्रॉफिट है वो $7500 से भी ज्यादा आ रहा था एक सिंगल ट्रेड के अंदर, इसी ट्रेड के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरी एंट्री हुई है, एंट्री होने के बाद मेरे साथ दो ही चीजें होंगी, या तो मेरा एसएल चला जाएगा या मेरा टारगेट आएगा। ध्यान से सुनेंगे, एंट्री होने के बाद या तो मेरा एसएल जाएगा या मेरा टारगेट आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मेरा एसएल गया और ना ही मेरा टारगेट आया, मार्केट आगे कंप्लीटली डाउन साइड में। यानी कि जिस भाव पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था अप्रोक्स उसी भाव पे मार्केट आकर के खड़ी हो गई, और जो हमारा $7500 से ज्यादा का प्रॉफिट था वो कंप्लीटली जीरो हो गया। यानी कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन पे आ चुके थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एंट्री होने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो एसएल या टारगेट। ना तो मेरा एसएल गया ना टारगेट गया, तो मैंने ट्रेड से स्क्वायर ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया, हमने पेशेंस रखा। और पेशेंस रखने का ये देख सकते हैं कि हमें क्या मिला, पेशेंस रखने की वजह से हमें मिला प्रॉफिट अच्छा खासा। वापिस जो $7500 का प्रॉफिट जीरो हो गया था, हम उसी स्टेज पे खड़े हैं $7500 के प्रॉफिट के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरे टारगेट्स लंबे हैं, मेरे टारगेट्स बड़े हैं, तो मैं अपने टारगेट रेशियोज पे ही प्रॉफिट बुक करूंगा। फर्स्ट कंडीशन कि अपने टारगेट रेशियोज पे प्रॉफिट बुक करूंगा। सेकंड कंडीशन होगी, अगर मेरी ऑपरेटर थ्योरी बोलेगी कि आप अपने टारगेट्स बीच में ही स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, रीजन बिहाइंड इट क्योंकि मार्केट रिवर्स होने वाली है, तो मैं अपने सारे टारगेट्स वहां पे बुक कर लूंगा। अगर ऑपरेटर थ्योरी बोलती है कि हमें टारगेट्स बुक कर लेने चाहिए अपने टारगेट रेशियो से पहले, तो वहां पे टारगेट्स को बुक किए जाएंगे। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो गया था वो वापस $7500 पे पहुंच चुका है और मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश रैली शोकास्ट कर रही है अप साइड में। एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, प्लीज मेरी ट्रेड को देख करके कोई भी आप बाइंग सेलिंग ना करें कि सर के टारगेट तो पेंडिंग है तो मैं बाय कर लेता हूँ, सर के टारगेट पेंडिंग है मैं सेल कर देता हूँ, सर के टारगेट से मार्केट नीचे आ गई मैं बाय कर लेता हूँ। क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे किस लॉजिक के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। आपका भारी भरकम लॉस भी हो सकता है कि अगर आप मेरी ट्रेड को देख करके ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, तो मेरी ट्रेड को देख करके बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। अपना लॉजिक अपनी एनालिसिस के ब्याह पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। मेरी ट्रेड को देख करके बिल्कुल भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिए। मैं वीडियोस वगैरह बहुत ही लेट आती है हमारी, लेट आपको अपडेट मिलेगी, बट टेलीग्राम पे आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट ले सकते हैं हमारी ट्रेड की कि उसमें प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। बस उस ट्रेड को देख करके कोई भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें, बिल्कुल भी ना करें, आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है अगर आप इस प्रकार से ट्रेड को देख करके ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट लॉजिक विदाउट एनालिसिस। तो अपनी एनालिसिस लगाइए, अपना लॉजिक लगाइए और उसके बिहाफ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। और हमेशा एक चीज याद रखना, एंट्री होने के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो एसएल या टारगेट। या तो आप एसएल पे निकलेंगे या आप अपने टारगेट रेशियोज में निकलेंगे, इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बीच में एग्जिट कर लें, अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट कर रहे हैं, तो आप एक प्रो ट्रेडर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर में बहुत सी क्वालिटीज होती है, प्रो ट्रेडर में बहुत सी क्वालिटीज होती हैं। पेशेंस रखना, इमोशंस को कंट्रोल करना,
यहाँ पे सब कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होता, खुद से भी आपको मेहनत करनी होती है अपनी इमोशंस पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आपकी स्ट्रेटेजी कितनी बेस्ट हो, अगर आप अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट कर रहे हैं, आप मार्केट से बड़ा पैसा कभी भी नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पेशेंस रखा, हमने डर के कारण ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं किया कि मेरा जो प्रॉफिट था $7500 का वो नीचे आ रहा, मैं बुक कर लेता, हमने ऐसा नहीं किया। हमने ट्रेड को होल्ड किया, और ट्रेड को होल्ड करने का तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें वापस वही प्रॉफिट मिला। लेकिन होल्ड करने के पीछे भी आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आपकी ट्रेड में टारगेट नहीं आया इसलिए आप होल्ड कर रहे हैं। ये नहीं कि टारगेट आ गया, अभी तो मार्केट और ऊपर जा सकती है, मैं और पैसा लूंगा और पैसा लूंगा, ये इस लालच में कभी भी ट्रेड को होल्ड ना करें। तो अभी टारगेट रेशियोज हमारे बड़े हैं, होल्ड करते हैं, हम अपने ट्रेड को देखते हैं, इसमें हम कितना प्रॉफिट लेकर के बुक करते हैं, इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करते हैं, उसकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से भी अपडेट किया जाएगा, और जहाँ पे टारगेट बुक करेंगे उसका रीजन भी बताया जाएगा कि हमने वहाँ पे टारगेट्स क्यों बुक किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।